Assalamu alaikum, dear students. I am Rashid Kiani, and today I am delivering my fifth lecture, and the topic is points, lines, and plans. This is exercise 10A of chapter number 10, D1 Mathematics O levels. In my previous lecture, I have solved first 8 questions of this exercise, and now I am solving question number 9 to question number 13. So, this is the question number 9. It is saying that given that AOB and COD are straight lines, find the values of the unknowns in each of the following figures. So these are the figures where AB and CD are straight lines. AO is the point of intersection of these two lines. A is the unknown in this diagram. So we have to find the value of A in part B. AB and CD are two straight lines. O is the point of intersection of these two straight lines. Here we have two variables B and C. We have to find the values of these two unknowns. So let us solve these questions. In part A, you can see we have to find the value of A. This is the value of A. एंड आप देख सकते हैं कि ए डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री और ये जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट आप पहले ये देखें कि ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं दिस इज द पॉइंट ओ वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर तो ये एक एंगल है 117 डिग्री और दूसरा ये कंप्लीट एंगल है ये ए ओ डी एंगल ए ओ डी ये एंगल और दूसरा एंगल है सी ओ बी ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये एंगल ए ओ डी ये पूरा यहां से लेके यहां तक एंगल है और ये 117 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो जो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी बिकॉज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो हम इन तीनों का सम 117 के इक्वल पुट कर लेंगे बिकॉज दिस वन एंगल ए ओ डी इज इज डिवाइडेड इनटू थ्री एंगल्स ए डिग्री 30 डिग्री एंड 40 डिग्री तो हम इनको सम अप कर देंगे ए डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 117 डिग्री इसका मतलब ए डिग्री प्लस 70 डिग्री 30 plus 40 is 70 is equals to 117 डिग्री नेक्स्ट स्टेप में 70 डिग्री माइनस हो जाएगा ए डिग्री इज इक्वल्स टू 117 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो 117 माइनस 70 117 minus 70 is equals to 47 degrees so this angle is equals to 47 डिग्री इस तरह से यहाँ पार्ट ए में जो एक अननोन था ए उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली और वो क्या आई है 47 डिग्री अब देखते हैं पार्ट बी में पार्ट बी में हमारे पास दो अननोन्स हैं एक है बी डिग्री और दूसरा है ई डिग्री दिस बी डिग्री एंड दिस ई डिग्री ये दो अननोन्स हैं जो हमने जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है इसी तरह सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है तो आप ए बी लाइन को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन की वजह से ये वाले जो दो एंगल्स हैं 7 बी डिग्री एंड 3 बी डिग्री
ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं बिकॉज दे शेयर अ कॉमन पॉइंट एंड अ कॉमन साइड ओडी। तो इसलिए इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7b डिग्री प्लस 3b डिग्री is equals to 180 degree because angles in a straight line comes to 180 degrees. 7 plus 3 is 10. 10b degree is equals to 180 degree और इस तरह से b डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 10 एंड b डिग्री इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज। इस तरह से b डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। सेम केस में आप देखें तो ये जो एंगल ई डिग्री है और ये 7b डिग्री है बिकॉज दीज टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने की वजह से ई डिग्री एंड 7b डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो इसलिए हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से ई डिग्री को 7b डिग्री के इक्वल पुट कर लेंगे बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बी डिग्री की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो ई डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 7 टाइम्स 18। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 126। 126 इस तरह से हमने बी पार्ट में जो अननोन्स थे बी डिग्री एंड ई डिग्री, इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने आ चुका है। इंटरमीडिएट लेवल का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहते हैं कि इफ x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर द थ्री एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब तीन एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पार्ट ए में हम देखते हैं कि वो कहता है कि y डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्री प्लस z डिग्री, यानी उसने एक y डिग्री की वैल्यू हमें दे दी है और एंड ही डिमांड्स दैट find the value of y, and part b is x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री इज इक्वल्स टू z डिग्री, यानी ये तीनों एंगल इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इसका सोल्यूशन देखिएगा। ही इज सेइंग इन द क्वेश्चन दैट x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर द एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के एंगल्स को तो हम सम अप करके 180 के इक्वल पुट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दीज थ्री एंगल्स सम अप टू 180 डिग्री। अब पार्ट ए पे आते हैं जहां पे वो कह रहा है कि y डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्री प्लस z डिग्री, and we have the equation which is saying that x degree plus y degree plus z degree is equals to 180 डिग्री। यहाँ हम x डिग्री और z डिग्री को अलग कर लेते हैं और y डिग्री को पहले लिख लेते हैं, प्लस x डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ x डिग्री और z डिग्री की जगह उसकी वैल्यू जो कि इक्वल है y डिग्री, ये पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। y एंड y ऐड होंगे तो 2y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 को हम डिवाइड कर लेंगे तो y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2। तो द वैल्यू ऑफ y डिग्री इज इक्वल्स टू 6। तो दिस वाज द पार्ट ए। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पार्ट बी में कहता है कि x डिग्री
is equals to y degree is equals to z degree, and we have to find the value of z degree. z की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है x डिग्री प्लस y डिग्री, बिकॉज these three angles are the angles in a straight line, so x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री is equals to 180 डिग्री। अब x, y और z चूंकि तीनों वेरिएबल्स इक्वल हैं जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है, तो हम x और y की जगह भी z डिग्री ही पुट करेंगे। So it becomes z degree plus z degree plus z degree equals to 180 degree. This becomes 3z degree equals to 180 degree, and z degree is equals to 180 divided by 3, 3 6 or 18 and 60। तो इस तरह से z डिग्री की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने पार्ट ए और बी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है जी। इसमें कहता है कि इन द फिगर डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखें ये डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। इफ एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ए ओ बी, यानी ये एंगल है ए ओ बी, लेकिन ये जो बी ओ सी एंगल है वो इस पहले एंगल का डबल है। इसी तरह वो कहता है कि सी ओ डी इज 4 टाइम्स ऑफ द ए ओ बी, एंड डी ओ ए इज द 5 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी। फाइंड द 4 एंगल्स। तो ये 4 एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। यानी कि हमारे पास एक एंगल हमें जो नॉन है, हमें पता है वो है एंगल ए ओ बी। तो ये वाला एंगल है। हम लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्रीज। तो अगर ये एक्स डिग्रीज है तो एंगल बी ओ सी, तो ये जो एंगल बी ओ सी है ये इस ए ओ सी का डबल है। इसलिए इसको डबल करने के लिए हम इसको 2x लेट कर लेते हैं। एंगल सी ओ डी जो है वो इसका 4 टाइम्स है, तो ये 4x डिग्री हम इसको लेट कर लेते हैं। और एंगल डी ओ ए इसका 5 टाइम्स है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस एंगल इज ऑफ 5x डिग्री। तो ऑल these 4 angles, x degree, 2x degree, 4x degree and 5x degree are the angles at a point, so their sum is equals to 360 डिग्री। और ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हम इनको सम अप करें तो ये 12x डिग्री बनता है, विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो इस तरह से x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 360 ओवर 12। तो x डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 डिग्री। तो इस तरह से x डिग्री की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई। अब हम 2x डिग्री को भी देखेंगे। 2x डिग्री यानी एग्जैक्ट एंगल हमने फाइंड करना है, तो 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, चूंकि x डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है तो यहाँ पे 30 पुट कर लेंगे। दिस बिकम्स 60 डिग्री। इसी तरह 4x है, तो 4x का मतलब 4 टाइम्स 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्रीज। तो ये दिस इज द थर्ड एंगल, एंड द फोर्थ एंगल इज 5x डिग्रीज। इट्स मींस 5 टाइम्स 30 बिकम्स 150 डिग्रीज। तो ये चारों एंगल्स हमने इस तरह से फाइंड कर लिए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज सेइंग दैट गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस, यानी ए ओ बी इन चारों पार्ट्स में ए ओ बी
और COD स्ट्रेट लाइन्स हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये अननोन्स की जो वैल्यूज हैं ये हमने फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे बी डिग्री है, ए डिग्री है, ये दो एंगल्स हैं जो कि अननोन हैं, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके जी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो ये दो एंगल्स हैं 7A डिग्री एंड 103 डिग्री। ये दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इस डायग्राम को नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। तो ए ओ बी और सी ओ डी ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो लिहाजा यहाँ ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंगल है 2b प्लस 13 डिग्री और 103 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं। एट द सेम टाइम एक दूसरा इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं आप कि 7A डिग्री एंड 103 डिग्री ये एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन है, यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आप 7A प्लस 103 को 180 के इक्वल पुट कर सकते हैं और उससे ए डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। जब ए डिग्री की वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्योंकि 2b प्लस 13 एंड 103 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इस तरह से आप बी डिग्री की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहले ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा जहां पे 7A एंड 103 एक स्ट्रेट लाइन COD पे एग्जिस्ट करते हुए एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसलिए इन दोनों का सम हम 180 के इक्वल पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 7A प्लस 103 इज इक्वल्स टू 180। इस तरह से 7A की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 103। हम 180 में से 103 को माइनस करेंगे 7A becomes 77। तो A डिग्री इज इक्वल्स टू 77 ओवर 7। तो A डिग्री की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 11। तो ये A डिग्री की भी वैल्यू तो आ गई। अब हमने 2b प्लस 13 बी डिग्री की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप चूंकि 2b प्लस 13 डिग्री एंड 103 डिग्री क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो लिहाजा ये इक्वल हैं। तो 2b डिग्री प्लस 13 डिग्री इक्वल्स टू 103 डिग्री। तो इस तरह से 2b डिग्री की वैल्यू आ जाती है 103 माइनस 13। 13 माइनस करेंगे तो 90 बच जाएंगे, 90। तो इस तरह से बी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 2 विच मेक्स इट इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो इस तरह से ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में उसी तरह से हमारे पास ए ओ बी और सी ओ डी, दिस इज द पॉइंट ओ विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए ओ बी और सी ओ डी स्ट्रेट लाइंस हैं और ओ से एक लाइन है ओ ई और यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स हैं जैसे ये ए ओ डी डी डिग्री के इक्वल है और इसी तरह ए ओ सी ई डिग्री के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि अ, ये जो एंगल हैं ए बी चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाले जो तीनों एंगल्स हैं डी डिग्री 62 डिग्री एंड 49 डिग्री, these three angles are the angles in a straight line। सो इनका सम क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री की। तो डी डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऐसे डी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 62 माइनस 40। तो ये हम 180 में से माइनस कर लेंगे। तो 180 माइनस 62 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 69। तो यहाँ से डी डिग्री की जो वैल्यू आ जाती है डी डिग्री इज इक्वल्स टू 69 डिग्रीज आ जाता है। अब हमने सी डिग्री की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखें कि
ये वाले क्योंकि सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाले जो तीनों एंगल्स हैं, ये वाले तीनों एंगल्स, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा इन तीनों का सम भी 180 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे कि 3c डिग्री प्लस 49 डिग्री प्लस 62 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब 3c डिग्री प्लस 62 प्लस 49 इक्वल्स टू 111। 111 is equals to 180। 111 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3c डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 111। तो 3c डिग्री इज इक्वल्स टू 69। तो c डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 69 डिवाइडेड बाय 3, विच इज इक्वल्स टू 23 डिग्रीज। c डिग्री इज इक्वल्स टू 23 डिग्री। इस तरह से c डिग्री की भी वैल्यू हमारे पास आ गई और d डिग्री की भी। और अब हमारे पास एक अननोन रह चुका है और वो है ई डिग्री। ये ई डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि ई डिग्री एंड डी डिग्री फिर से एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सी ओ डी पे, तो हम इन दोनों के सम को 180 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो ई डिग्री प्लस डी डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डी डिग्री की वैल्यू चूंकि हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 69 डिग्री, ये तो ई डिग्री प्लस 69 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 69 उधर माइनस हो जाएगा, तो ई डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 69, विच मेक्स इट 111। So hence we have find all the unknowns in part B of question number 12. So let us move toward other two parts of question number 12. This is the part C of question number 12। और पार्ट सी में बिल्कुल उसी तरह से ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और यहाँ पे कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं। इनमें आप नोट करें कि ये जो पहले दो एंगल्स हैं ए ओ डी एंड सी ओ बी, these are vertically opposite angles and vertically opposite angles are always equal। तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर लेंगे, तो उससे हमें एक वेरिएबल f डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 7f डिग्री प्लस 5 डिग्री इक्वल्स टू 2f डिग्री प्लस 35 डिग्री। इसकी रीजन ये है कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वी व्हाट वी डू नाउ, 7f माइनस 2f इज इक्वल्स टू 35 माइनस 5। 2f f के साथ आके माइनस हो जाएगा और 5 इधर अकेला बचा हुआ है, ये 35 से माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 2 इज 5f विच इज इक्वल्स टू 35 माइनस 5 इज 30। एफ की वैल्यू यूं आ जाएगी हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 5 एंड विच इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो एफ डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई। तब आप देख सकते हैं कि चूंकि एफ डिग्री की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो अब रिमेनिंग जो जी डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये दो एंगल्स आप देखें, ये दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ये दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 5g प्लस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 7f प्लस 5 डिग्री, सॉरी प्लस 7f प्लस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों के सम को हम 180 डिग्री के इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ पे f की वैल्यू चूंकि हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो पुट भी कर लेंगे। 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23। 5g प्लस 23 प्लस 7 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने f की वैल्यू पुट कर दी है विच इज इक्वल्स टू 6, 180 डिग्री।
तो 5g plus 23 plus 7 6 are 42 equals to 180 डिग्री। ये दोनों 23 और 42 जो कॉन्स्टेंट्स हैं उधर जाके माइनस हो जाएंगे। 5g इज इक्वल्स टू 180 माइनस 23 माइनस 42, तो इन दोनों को माइनस करेंगे हम। 180 माइनस 23 माइनस 42 इक्वल्स टू 115। तो 5g इज इक्वल्स टू 115। तो इस तरह से g की वैल्यू आ जाएगी 115 ओवर 5। 5 से हम इनको डिवाइड करेंगे तो 5 टू ज़ 10 एंड 5 थ्री ज़ 15, और इस तरह से g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 डिग्री। जी डिग्री इज इक्वल्स टू 23 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में भी जो अननोन्स थे वो फाइंड हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट डी पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट डी भी ये आपके सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइंस जो हैं ए ओ, ए ओ बी और सी ओ डी, दीज आर स्ट्रेट लाइंस जो कि पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। बाकी रिमेनिंग एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे ये एक लाइन है ओ जी और ये ओ सी के साथ 104 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये सारा आपके सामने पिक्चर आपके सामने है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किन एंगल्स को ऐड कर लें तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो आप सबसे पहले देखें ए से लेके बी तक अपर साइड के ये वाले जो तीनों एंगल्स हैं, या हाँ जी, तीनों एंगल्स हैं, ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन ए बी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2i डिग्री है, 104 डिग्री है एंड 32 डिग्री है। तो अगर हम इन तीनों को सम करके 180 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमें एक वेरिएबल यानी आई डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यही करते हैं, 2i डिग्री प्लस 104 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो ये दोनों एंगल्स 180 में से माइनस हो जाएंगे, तो 2i इज इक्वल्स टू 180 माइनस 104 माइनस 32। तो ये माइनस करते हैं 180 में से, 180 माइनस 104 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 44। तो 2i डिग्री इज इक्वल्स टू 44 डिग्रीज। तो यहाँ से i डिग्री की वैल्यू आ जाएगी विच इज टू 22 डिग्री, क्योंकि 2 आके डिवाइड हो जाएगा। तो i डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर आप गौर से देखें तो चूंकि ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइंस हैं और ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये जो एंगल 2i डिग्री है और दूसरा एंगल ये जो j डिग्री है, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो लिहाजा हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो इसका मतलब 2i डिग्री इज इक्वल्स टू j डिग्री। तो आई डिग्री की तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू जे डिग्री। तो इस तरह से जे डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज टू 4 डिग्री। तो जे डिग्री की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सिर्फ एक एंगल रह गया है और वो है एच डिग्री। तो वही स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला के अगर आप देखें तो ये एच डिग्री एंगल से लेके और ये पूरा सर्कल सेमी सर्कल कंप्लीट करके हम जब बी पॉइंट पे पहुंचते हैं जे डिग्री एंगल तक, तो ये इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, ये बी 180 डिग्री होगा। इसमें एच डिग्री भी है। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज राइट एंगल। ये थर्ड एंगल इज 24 डिग्री एंड द लास्ट एंगल इज ऑफ जे डिग्री, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से हम एच डिग्री की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री एंड प्लस जे डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे जे डिग्री की वैल्यू पुट कर लें, तो एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस 44 डिग्रीज, द वैल्यू ऑफ जे इज 44 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो अब हम ये तीनों एंगल्स 180 में से माइनस कर लेंगे, तो 180 माइनस 90 माइनस 4 माइनस, तो ये माइनस करते हैं इनको। 180 माइनस 90 minus 24 minus 44. This becomes 22. So hence we have find the value of the last unknown of this part of the question, which is 22 degrees. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। So this is the question number 13, and let us see what is the question number 13, what the question number 13 is. So this is the question number 13, in which it is saying that in the figure AOB and COD are straight lines. Find the value of x and y. Find the obtuse angle AOD. अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे AOB एक स्ट्रेट लाइन है, COD भी एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये 6x एंड 3y, y और 6x, इनकी वैल्यू हमने सबसे पहले तो फाइंड करनी है। और अगर इधर देखें तो 34 डिग्री एंड 186 माइनस 4x डिग्री आर आल्सो द एंगल्स। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसे है, ये जो एंगल 6x डिग्री है, ये इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि क्योंकि ये ए ओ बी और सी ओ डी ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और ये एक एंगल है जो कि यहाँ पॉइंट ए से लेके इस लाइन डी तक है, और फिर ये एक एंगल है जो इस पॉइंट सी से लेके बी तक है, यानी 6x डिग्री। बोथ दीज एंगल अगर आप गौर से देखें तो ये अगर 3y डिग्री वाला पोर्शन आप थोड़ी देर ना देखें, इसको इग्नोर करें, तो ये बोथ दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी 6x इज इक्वल्स टू 34 प्लस 186 माइनस 4x। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये जहाँ पे दो मैंने सेमी सर्कल्स टाइप्स बनाए हैं, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो पहले तो हमने 6x डिग्री की वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। जैसे पार्ट 1 का सोल्यूशन है, 6x डिग्री is equals to 34 plus 186 minus 4x डिग्री। तो ये 6x और ये दोनों एंगल्स इस सम के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से। तो 6x डिग्री इज इक्वल्स टू 34 प्लस 186 डिग्री, यानी इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस 4x डिग्री। ये माइनस 4x डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल्स टू 186 में 34 ऐड करेंगे, 186 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 220। तो इस तरह से 6x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 10x, विच इज इक्वल्स टू 220। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई 10। तो 220 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 22। एक जीरो कैंसिल कर लें तो बस 22 इज द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आप गौर से देखें वो ये है कि वो सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड these two angle exist in a straight line, so sum of these two angles is equals to 180 डिग्री। तो इसका मतलब
6x degree plus 3y degree is equals to 180 डिग्री। यहाँ पे हम x डिग्री की वैल्यू जो कि 22 हम निकाल चुके हैं पुट कर लेंगे। 6 इंटू 22 प्लस 3y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 3y equals to 180। 3y is equals to 180 minus 132। 132 माइनस करेंगे हम 180 से 48। 3y डिग्री is equals to 8 डिग्रीज। तो 3 आके डिवाइड हो जाएगा तो y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 16 आर 48। सो y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 16 डिग्री। तो ये अननोन्स थे, एक y डिग्री है और दूसरा x डिग्री था, जिनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। और क्वेश्चन नंबर 13 के साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे विच इज एक्सरसाइज 10B। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।